चैलेंज खुले चैलेंज गारंटी के साथ आए ग्राउंड में। यदि खून नहीं बिगा दिए मुंह में से तो कहिएगा। मजाक है, 8 साल तक दौड़ते हैं साफ फील्ड में। जो हमारा है पुरानी भर्ती, जो हमारा पेपर बाकी है वो पेपर कराइए। जो एयरफोर्स हमारा ज्वाइनिंग है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। हमारा यही मांग है। यदि हमारा नाम नौकरी नहीं हुआ, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं हुआ, हमारा पेपर नहीं हुआ, तो हम इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे और गांव गांव में घूम कर लोगों को बताएंगे। हमें वर्दी दे या तो अर्थी दे। अब मर्यादा की कोई बात नहीं रही है, सीधी सी बात है। हमें गोली मार दो ना हम जीवित रहेंगे ना अपनी गोली मार दो, बस सीधी सी बात। बस हम अर्थी मांग रहे हैं सर, क्योंकि हमारी उम्मीदें टूट चुका है। अब हम कहीं के ना रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि हमारा पीछे भी जिंदगी बर्बाद हो। क्योंकि जो बंदा दौड़ेगा लगातार 7 साल 8 साल, उससे अच्छा से पढ़ाई हो नहीं पाएगा। आर्मी का पेपर कराया जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराई जाए। सर केंद्र सरकार रोक रही है। केंद्र सरकार रोक रही है। वो तो कह रहे हैं आर्मी के लिए हम सबसे आगे हैं, नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। सर वो योजना ला रहे हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। जो हम 2021 में आर्मी का दौड़ पास कर लिए हैं, मेडिकल पास कर लिए हैं, तो ये सरकार हमारा रिटर्न क्यों नहीं करा रही है? एयरफोर्स ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रही है? उसी को लेकर हम बरसों तक चिल्ला रहे हैं, सड़कों पर, रोडों पर, घरों पर, हर जगह से हमें दबाव आ रहा है। हमारी माँ ने कैसे कैसे गुठा बेचा, गुठा बेच के पैसा दिया। हम लोग यहाँ हजारों किलोमीटर दूर, किसका शौक है कि आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा? इसी मांग को लेकर हम आए हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। नहीं, वो तो नई नई योजना लेके आ रहे हैं। अरे आप लेकर आइए ना, उससे कोई अग्निपथ योजना लेके आए। ठीक है, तो आप लाए हैं जिनको, आप तो बोल ही रहे हैं कि अग्निपथ में जिनको जाना है जाओ, जिनको नहीं जाना है मत जाओ। कोई सरकार तो बुला नहीं रही है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। हमने 7 साल तक दौड़ा है आर्मी को भर्ती के लिए। हमने दौड़ पास किया, ग्राउंड मेडिकल 100 में 100 पास किए, तो हमारा पेपर क्यों नहीं कराया जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मतलब हर चीज के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। क्यों नहीं जिम्मेदार है? केंद्र में जो बैठा है उसी सवाल है, क्योंकि केंद्र की वो वैकेंसी है, राज्य की तो है नहीं। तो जब हमारी केंद्र की भर्ती है तो केंद्र से नहीं आवाज उठाए। वो झूठ बोलते हैं कि देश के युवा के लिए, आर्मी के लिए सबसे आगे काम किया। सर ये बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ की तो बातें छोड़िए, वो इतना झूठ बोलते हैं कि बरसों तक हम लोग क्या ना फुटपाथ पे घूम रहे हैं। हमारा पेपर नहीं हो रहा है आर्मी का, एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। वो आज उसी इतना मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। बहुत झूठ बोल रहे हैं सर। झूठ बोला है? क्या झूठ बोला है? झूठ जो भी बोला, बता दीजिए क्या सच बोले हैं। वो जो भी बोले हैं झूठ। अच्छा ये बताइए क्या लिखा हुआ है आपने? वर्दी दें या अर्थी दें? ये हमारा अर्थी? हाँ सीधी सी विकल्प है सर, क्योंकि सरकारी है तो नौकरी दे नहीं सकती है। जो बंदा दौड़ पास किया, मेडिकल पास किया, रिटर्न पास किया, वो बेचारा फुटपाथ पे घूम रहा है। जो बंदा दौड़ पास किया, मेडिकल पास किया, पेपर के लिए तरस रहा है। ये सरकार जब नहीं दे सकती है तो हम तो सीधा कहते हैं जनरल डायर की तरह गोली चला दो, सब लोग मारे जाएंगे, आपके अपना मुद्दा बंद हो जाएगा। तो वर्दी दें या फिर अर्थी दें? बस सीधे, क्योंकि मर्यादा भूल चुका है सरकार। बहुत बार गुहार है साहब हमारी पेपर करा दो, साहब हमारा ज्वाइनिंग लेटर दे दो, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। इसलिए हमें मजबूरन होकर लिखना पड़ा कि हमें वर्दी दे या तो अर्थी दे। अब मर्यादा की कोई बात नहीं रही है, सीधी सी बात है। हमें गोली मार दो ना हम जीवित रहेंगे ना अपनी गोली मार दो, बस सीधी सी बात। क्योंकि हमें सर MBBS तो करना नहीं है, हम 8 पास किए तो मतलब बस फौजी बनने का शौक था। फौजी के लिए हम बरसों तक दौड़े रहे हैं, बरसों तक फील्ड में, ग्राउंड में, बुनी बरसात जेठ हर समय दौड़ते रहे। उसके बाद इस मकाम तक पहुँचे। धीरे धीरे तो चीजें बदली है ना। अरे साहब, आर्मी के हित में इतना दिन काम करते हैं, वो त्योहार तक आर्मी के साथ मनाते हैं। अरे सर दिखावे के लिए, फोटो खिंचाने के लिए कौन नहीं क्या कर सकता है? देश का प्रधानमंत्री दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है सर? दिखावा नहीं करते क्या करते हैं? अब मत कहवाइए कि बातों से वो करे और ताकत को खुदा जाने। वो सारा देश जानता है कि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत झूठ बोलते हैं सर। हमारा जब जो बोलते हैं, आप बोले जा रहे हैं झूठ। सर ये देश का जो रक्षा मंत्री वो बोले कि आपका पेपर होगा, आपकी भर्ती होगी, वीडियो रखे हैं वो, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारा शौक है यहाँ आने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चल के। अब क्या रखें सर, उम्र बीत गया सर, अब क्या रखें सर सब्र। 23 साल कर दिया सर, 23 साल में हम बूढ़े हो जाएंगे। नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, अग्निपथ 23 साल को मौका मिलेगा। अरे सर किसको मिला? पहले तो 85,000 वैकेंसी आती थी, अब तो 45,000 हो गई। दूसरी बात कि जो हम लोग आर्मी का फार्म 50 रुपये में भरते थे, वो आज 350 हो गया। बताइए सर कैसे भराएगा फार्म? 250 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। कैसे होगा ये? लिखा है अर्थी दे दे। बस हम अर्थी मांग रहे हैं सर, क्योंकि हमारी उम्मीदें टूट चुका है। अब हम कहीं के ना रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि हमारा पीछे भी जिंदगी बर्बाद हो। क्योंकि जो बंदा दौड़ेगा लगातार 7 साल 8 साल, उससे अच्छा से पढ़ाई हो नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था, किसी तरह आर्मी में भर्ती होंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे और तिरंगा में लिपट कर घर आ जाएंगे। आर्मी के हित में बस है, मोदी जी बोलते हैं।
अरे साहब अब बार बार वही दोहराते, कहाँ हित में है? हित में तो हमारा पेपर क्यों नहीं करा देते हैं? हित में तो एयरफोर्स ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा देते हैं? आप लेकर आइए ना, उसमें क्या दिक्कत है? सर आपसे क्वेश्चन है, कैसे बढ़िया अग्निपथ कैसे आपका बढ़िया? चीजें अच्छी है, ठीक है, अच्छी है तो विरोध क्यों कर रहे हम विरोध करें, हमारा पेपर कराइए। सर आप बार बार बोल रहे हैं अग्निपथ बढ़िया हाँ। है, कैसे बढ़िया है? आपको जवाब देना होगा सर। आप बोल रहे हैं अभी अग्निपथ बढ़िया, आप अभी आप बोले सर कि अग्निपथ बढ़िया है, स्कीम है, कैसे है? इसलिए बढ़िया वो कह रहे ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। कहाँ ज्यादा लोगों को मौका मिल रहा है? अभी 40 एक मिनट मैट्रिक किए होंगे ना, आप ये बता दीजिए कि 17.5 साल से लेकर 21 साल के बंदा का उनके नेता साल में 1 लाख फौजी भर्ती होता था सर, साल में 1 लाख फौजी भर्ती होता था, अभी 40,000 वैकेंसी कर दिया। पहले यही था कि ओपन करके नहीं बताया जाता था कि सीटें कितनी है। बोल रहे जॉब ना हो तो हमारे बाहर कैलाश विजयपुर क्या बोलते हैं? क्या तो गार्ड का नौकरी करेंगे हम, सेना का ट्रेनिंग करके गार्ड का नौकरी करने के लिए दौड़ रहे हैं। गार्ड का नौकरी तो अभी भी मिलता है। कितना 15,000 गार्ड का वो नौकरी में अभी भी कितना बड़ा वो फौज को कितना बड़ा मान कर रहे हैं आप सोचिए। जो मातृभूमि की रक्षा करके बॉर्डर पर से गांव में आएगा, वो भाजपा दफ्तर में जाकर सिक्योरिटी का ड्यूटी करेगा। हाँ? वो कुत्ता बनाना चाहते हैं अपनी और बाग हवेली का, ये भाजपा के लोग। सरकार बीजेपी की सरकार ये फौज के बंदों को कैसे आर्मी तो नाम हटा दिया है, अग्निवीर कर दिया। आर्मी है कहाँ? उसको यहाँ तक कि अभी ट्रेनिंग में लड़का लोग ट्रेनिंग में गया है, बोल दिया सिपाही रैंक का भी नहीं है, सिपाही रैंक का भी नहीं है अग्निवीर। दिखावा वही नाम ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वही सिस्टम हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। वही अभी मोदी सरकार कर रहा 4 है। साल के अनुभवी उनको चाहिए सेना, ठीक है, एनएसजी कमांडर एसपीजी चाहिए, और देश सेवा के लिए उसका 6 महीने की ट्रेनिंग वाले सेना चाहिए। अग्निवीर को रख ले अपने गार्ड में, रखेंगे अपने गार्ड में? अरे नहीं रखेंगे, नहीं बोलेंगे वो। हम चाहते हैं कि अपने गार्ड में अग्निवीर को रखेंगे, नहीं रखेंगे। उनको अनुभवी चाहिए। आप बाइक चला रहे हैं 10 साल से, ठीक है, और हम चला रहे हैं 10 दिन से, तो एक्सपीरियंस आप बढ़िया चलाएंगे या हम बढ़िया चलाएंगे? तो अगला जो देश का सेना ट्रेनिंग कर रहा है 9 महीना, और हमारा सेना का बेसिक ट्रेनिंग 2 महीना चल रहा है, तो वो बढ़िया फायरिंग करेगा या हम बढ़िया फायरिंग करेंगे? कहाँ ज्यादा लोग का सर साल में 1 लाख भर्तियां होती थी सर, ये गुमराह कर रहे हैं, सीधी सी बात। ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हम सीधी सी बात कहते हैं कि यदि हमारा नाम नौकरी नहीं हुआ, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं हुआ, हमारा पेपर नहीं हुआ, तो हम इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे और गांव-गांव में घूमकर लोगों को बताएंगे। आज हम इनके घर आए और ये 2024 मांग रहे हैं, हमें तो वोट नहीं है। 1,30,000 हम लोग हैं, और सबके फैमिली में अगर 4 ही जोड़ते हैं तो हम लोग 5,20,000 हो जाएंगे लगभग। तो उतने और उतने अगर मिल के 2 बंदे ही जोड़ेंगे तो चैन चलाएंगे, देश के प्रधानमंत्री तख्ता पलट होगा, शेर है वो। कोई साथ नहीं है। तख्ता पलट होगा। असली शेर है ना, ग्राउंड में जो दौड़ते हैं ना वो होते हैं जो आर्मी का अग्निवीर जो है ना, ये सिर्फ युवा के साथ धोखा और कुछ नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी है रुपया मिलता था भैया पहले, सुनिए एक मिनट, पहले तो करोड़ रुपया मिलता था। ये अग्निवीर में क्या देंगे? बोले हैं 10 लाख रुपया देंगे, 12 लाख, 5 लाख तो हमारा हो गया पीएफ कट कर। 21,000 सैलरी दोगे? उसको शादी कौन करेगा? अरे छोड़ो यार, शादी को छोड़ो यार। 21,000 रुपया सैलरी दोगे ना, तुम पेंशन दोगे ना, तुम मेडिकल सुविधा दोगे। क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यही है? मंत्री का विरोध करेंगे फिर विरोध अरे साहब क्यों नहीं विरोध करेंगे? हमारा मुद्दा केंद्र से है, हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र से, राज्य से कोई हमें मतलब नहीं है। ये केंद्र की वैकेंसी है, केंद्र से फंड आते हैं, तब जाकर राज्य के जो डीएम होते हैं, डीएसपी होते हैं, वो कराते हैं इस भर्ती को उनके द्वारा। तो हमारा यही मांग है कि हमारा सरकार आर्मी का पेपर कराए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे। जो 18 घंटे देश के हित में काम कर रहा है उसका विरोध पे आप अरे सर कहाँ ले जा रहे हैं? जाने वो दीजिए। जान रहे हैं एक बेटा का दर्द। नरेंद्र मोदी कहाँ एक बेटा का दर्द जान रहे हैं? उसका तो बेटा है नहीं, उसका बेटा तो रोवेगा नहीं। मैं राजनाथ सिंह से अपील करना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी, आप अपने एक बेटे को हमारे पास भेजिए, और जिस तरह हम जो ग्राउंड में हम दौड़ते थे वो ग्राउंड में अपना बेटा को उतारिए। 400 मीटर का ट्रैक होता है, हम उसको 100 मीटर का देते हैं, जिनमें से वो 20 मीटर हमसे आगे रहे, हम उससे पीछे रहेंगे। वो हमारे मुकाबले मेरे साथ मार के देखे, बस एक राउंड मेरे साथ मार के दिखा दे। हमें चैलेंज खुले चैलेंज गारंटी के साथ आएगा राउंड में। यदि खून नहीं बिगा दिए मुंह में से तो कहिएगा। मजाक है, 8 साल तक दौड़ते हैं साहब फील्ड में। अरे सर मत कहिए, काहे लिया बार बार? हम नहीं जाते हैं उस मुद्दा पे जाना। हम, मेरा लक्ष्य है पेपर कराना, एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराना।
आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ जाएंगे तो बात दूसरा हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो मुद्दा है हम इस पे आ रहे हैं, उस विषय पे आप हाँ दिए थे साहब। सुनिए भैया, वन पेंशन बोल के आया था 2014 में, 1 रैंक 1 पेंशन, अभी 9 रैंक 9 पेंशन कर दिया। ये क्या है? भैया सुनिए पहले मेरी बात, हम पसीना इसलिए ग्राउंड में बहा रहे थे कि हम अपने वर्दी में आए, माँ बाप का सपना पूरा करे, देश को सेवा करे। योजना लाए तो अग्निपथ अग्नि कहाँ है, हम लोग का एज कहाँ बचा हुआ है, अग्निपथ में क्यों जाएं? नहीं बनना, आर्मी बनना, अग्निपथ नहीं बनना, हमको अग्निवीर नहीं बनना। क्या अग्निवीर का भी ट्रेनिंग में लड़का लोग गया, सिपाही रैंक भी नहीं है। उस हमारी पुरानी भर्ती है, उस टाइम अग्निवीर नहीं थी। सुनिए सर, सीधी सी बात सर, हमें अग्निवीर से जो आप लोग चर्चा करें, हमें अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिनको मोदी जी का भी हमारा कोई विरोध, हमारा यही है। सुनिए पहले बात, अग्निवीर में जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएंगे। बीजेपी के नेता बोले हैं हमको भैया नहीं जाना अग्निवीर में, हम गोबर बिगेंगे अपनी माँ के साथ, वही मंजूर है। लेकिन जो हमारा है पुरानी भर्ती, जो हमारा पेपर बाकी है वो पेपर कराइए। जो एयरफोर्स हमारा ज्वाइनिंग है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, हमारा यही मांग है बस। नहीं कराएंगे तो हम अपनी मुद्दा उठाएंगे, हम गांव-गांव के लोगों को जगाएंगे, हम उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन होता है मोदी के खिलाफ, हाँ तो करेंगे। सुनिए 24 में, हमारे पुराने भी 24 में इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। जितने हाँ। भी रिश्तेदार होंगे सब जगह जा करके हम भैया उनको सुनिए, दिखाएंगे 24 में। भैया सुनिए एक बात, आज हमारा दिन खराब है ना, कल उसका भी दिन खराब कर देंगे। वक्त बताएगा, वक्त आप देखते जाइए समय का। प्रधानमंत्री है देश में कोई? अरे हटाइए ना सर, बहुत है, आएंगे आएंगे। जो जरूरी नहीं, पहले एक मिनट, जरूरी नहीं है कि मेरा देश मोदी चला रहे हैं, मोदी नहीं चला रहे, देश का सैनिक चला रहे हैं मेरे देश को। ये कोई सांसद और विधायक नहीं चला रहा है मेरा देश। हाँ तो मोदी और अमित शाह और राजनाथ